इस वक्त खड़ा हूं मैं जमीन से एग्जैक्ट 36 फुट ऊपर। 36 फुट से ऊपर कैसे है कि मैं अपनी हवेली में तीसरी मंजिल की छत के ऊपर खड़ा हूं और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपने पूरे गांव का नजारा। ये देखिए, बड़ा छोटा सा स्क्वायर के अंदर बना हुआ हमारा गांव है। मेन इसके अंदर 4 गलियां हैं। मेन 4 गलियां हैं इसके अंदर, 4 कोनों के अंदर डिवाइड है। वो सामने जो मीनार नजर आ रहे हैं वो मस्जिद के मीनार हैं। वो हमारा भाई घर है जो गांव के सेंटर के अंदर है। ये कुछ लोग छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं। इस तरफ को आप देखेंगे, इस हद से लेके उस हद तक ये मेरा गांव खत्म हो जाता है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पूरा नीचे मेरी हवेली का आपको नजारा नजर आएगा। यहाँ पे ये गैराज है, वो लॉन है, ये चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। वो दूसरा हमारा जो मुलाजमों के लिए एरिया है वो बना हुआ है। ट्रॉली खड़ी हुई है और ट्रॉली के ऊपर एक शेर भी लिखा हुआ है कि ए ड्राइवर ड्राइवरी कर, इश्क बाना छोड़ दे, ब्रेक है बेवफा, रेस लगाना छोड़ दे, ये भी लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ से घूम के इस तरफ आएंगे तो ये पूरी हर तरफ ये खेत ही खेत, खेत ही खेत नजर आएंगे आपको। किसी ने कमाद लगाया हुआ है, किसी ने कपास लगाई हुई है, किसी ने तिल लगाए हुए हैं, कहीं पे चारा लगा हुआ है, दरख्त नजर आ रहे हैं। और ये जो एक छोटी सी सड़क जा रही है ना, ये छोटी सी सड़क, ये उन दरख्तों के झुंड को क्रॉस करते हुए अगले गांव में चली जाती है। और उस दरख्तों के झुंड में पता है क्या है? कब्रिस्तान है। माँ बाप वहां पे रहते हैं, उनसे मिलता हूँ। जब मैं गाँव आता हूँ ना, सुबह शाम जाके उनसे मुलाकात करके आता हूँ, बड़ा मजा आता है। 2-3 मुलाकातें होती हैं उनसे। एक उस वक्त मुलाकात होती है जब कब्रिस्तान जाता हूँ, और दूसरी मुलाकात होती है जब मैं यहाँ हवेली में बैठा होता हूँ तो गाँव के बुजुर्ग आते हैं, मिलते हैं, बातें बताते हैं, मेरे वालिद साहब की, वालदा की, तो फिर उनकी यादें ताज़ा होती हैं, उससे मुलाकात भी होती है। तो ये बड़ा एक आपको ये बताना चाहता हूँ, तो ये बड़ा एक रूह परवर मंजर होता है। खास तौर पे ये शाम के ढलने का मंजर, गांव का ये नज़ारा, शायद इससे बेहतर कहीं दुनिया के किसी कोने में इतना पुरसकून और इतना मज़ेदार माहौल मैंने नहीं देखा, जो रूह को चैन यहाँ पे आता है। तो मैं अक्सर ये चीज़ सोचता हूँ कि वो जगह जिस जगह पे आपने बचपन में सबसे पहले चलना सीखा होता है वो, और दूसरा अपनी माँ के हाथ का खाना, पराठे, रोटी जो भी आपने खाई होती है, वो आप सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। आप पहाड़ों में चले जाएं, आसमानों में चले जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, लेकिन आपको उस मकाम की तरफ से तड़प आपको हमेशा आती रहेगी जहां पे आपने वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से कदम रखे होंगे। तो यही वो गांव है जहां से मैंने पाँव पे चलना सीखा था, नंगे पैरों के साथ, लुढ़कता फिरता, गिरता उठता फिरता। यहाँ से निकले, फिर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन ये मुझे इसलिए खींचता रहता है। और ये गांव, यहीं पे अपनी माँ के हाथ की पहली पहली रोटियां खाई थी, नवाले खाए थे, शहरों में गए, मुल्कों फिरे, लेकिन इसके अंदर ये 2 बातें हैं जो मुझे खींच के लेके आती हैं। हमेशा मैं आता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा और अपनी रूह को तस्कीन यहाँ से आके पहुंचाता रहूंगा।